चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा भारी है इन मैथमेटिक्स, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान, एक पैटर्न है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई करते जाएंगे तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन क्या बताता है? किसी भी चीज़ के लिए जो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, मान लीजिए एक क्वांटिटी y है जो कि क्वांटिटी x का फंक्शन है। लेट अस से y is a function of x. y is a function of x. ठीक, यानी y x के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इसको लिख सकते हैं y is a function of x। ऐसे लिखा सकता है। अब ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 7x³ 7x² + 2, ऐसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू, अगर मैंने कहा y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। ये होता है फंक्शन का मतलब कि y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, तो इसको हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। बात क्लियर? अब ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैं कह सकता हूं एग्जांपल की फॉर्म में y = 4x + 2। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूं, y का आंसर 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं, y का आंसर। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं, y का आंसर। तो x की वैल्यू बदल रही है, उसकी वजह से y की वैल्यू भी बदल रही है। तो वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। मैथ्स में इसको क्या कहेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। समझ में आई बात सबको? ये सुनो, क्या होता है फंक्शन वर्ड का मतलब? तो अब y की वैल्यू x की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो रही है। अगर मैं x में छोटा सा चेंज करूं तो y में छोटा सा चेंज होगा। इन्हीं चेंजेस के रेशो को, अब y x के अंदर छोटे से चेंज को हम कहेंगे dx। स्मॉल चेंज के लिए d लिखते हैं। तो x के अंदर मैंने छोटा सा चेंज किया, कितना किया? dx। इसकी वजह से y के अंदर कितना चेंज हुआ? छोटा सा ही चेंज होगा, dy। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसी को कहा जाता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब अगर आपको ग्राफ याद है ग्राफ? ग्राफ से मैंने दो चीजें निकालनी सिखाई थी। कौन कौन सी दो चीजें निकाल सकते थे? एक स्लोप और एरिया। y/x के लिए क्या निकालते थे? स्लोप। y × x के लिए क्या निकालते थे? एरिया। याद है, पढ़ाई थी बात मैंने आपको। y/x होता था क्वांटिटी, तो क्या करते थे? स्लोप। y × x होता था तो ये तो छोटा सा स्लोप आ गया। क्यों? मान लीजिए आपके पास ये एक ग्राफ है। अगर मैं बड़ा चेंज देखूं तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे छोटा सा चेंज लेना है। कितना चेंज? बस इतना सा छोटा सा पीस लिया मैंने। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था। ये है छोटा सा चेंज इन x, क्या लिखेंगे? dx। इसकी वजह से y के अंदर भी छोटा सा चेंज होगा, इसे क्या लिखेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर ये जो एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल है इसका, ये स्लोप ही मुझे क्या दे देता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब कोई क्वांटिटी y क्वांटिटी x का फंक्शन होता है, तब अगर x को हम स्मॉल चेंज करें तो y में भी स्मॉल चेंज होगा, और उसी के रेशो को यानी स्लोप को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक, तो लिखिए हेडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ख्याति आज कहां है? क्यों? अच्छा, let y be a function of x
let y be a function of x, that is y equals fx. ऐसे तो लिखते हैं ना फंक्शन को, that is y equals fx. Suppose the value of x increases. Suppose the value of x increases by a small amount delta x. By a small amount delta x. Then the value of y also increases. Then the value of y also increases by a small amount, say delta y, तो इनका जो रेशो होता है, द रेशो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, the ratio delta y upon delta x is called the average rate of change, is called the average rate of change of y with respect to x, of y with respect to x. ठीक है, when delta x approaches 0, when delta x approaches 0, the limiting value of delta y upon delta x, the limiting value of delta y upon delta x is called differential coefficient, is called differential coefficient of y with respect to x, or derivative of y with respect to x, or derivative of y with respect to x. इसको डिनोट कैसे करते हैं, dy अपॉन dx से. ठीक है, ये लिखवा दिया, इसे याद नहीं करना है. You don't have to memorize this. ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दिया गया कि जी ऐसे ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डिफाइन करते हैं. हमें सिर्फ क्या याद करने हैं, इसके फॉर्मूलाज. क्या याद करने हैं हमें, इसके सिर्फ फॉर्मूलाज. डिफरेंशिएशन जान है फिजिक्स की अगले 2 साल तक. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दो के बिना तुम फिजिक्स में बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इसके जो मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक, मैं इसकी एक शीट भी आप लोगों को भेजूंगा बेसिक फॉर्मूलाज की, वो आप अपने पास रखेंगे क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज इसके सीखेंगे. ठीक है, तो बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनके बेस पर हम डिफरेंशिएशन करते हैं. अलग अलग रूल्स हैं जिनसे आप डिफरेंशिएशन को सीखेंगे. सबसे पहला है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. लिखो हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन. ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं. अगर मान लीजिए, लेट अस से y इक्वल्स टू 25. जो भी नंबर्स होते हैं दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. 25 का मतलब 25 फिक्स्ड है वैल्यू, सो 25 इज अ कांस्टेंट. न्यूमेरिकल वैल्यूज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. ठीक, तो अगर अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हम. तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ y
इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 25। ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। 25 क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर मैं कहूं y इक्वल्स टू 3 पाई, एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 3 पाई, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं इसको लिखूंगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 पाई। ये बन जाएगा dy अपॉन dx, और ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो ये बात आपको याद रखनी है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, ये वाला एग्जांपल नोट कर लो ताकि आपको पता रहे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी, फिर बड़ी बड़ी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर पाएंगे इन रूल्स को याद रख के। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0। यू हैव टू मेमोराइज दिस, ये याद करना है आप लोगों को। संडे को बुला लो, कितने सब गायब हो। कुछ क्वेश्चन देखें, कर पाओगे? नोट कर लिया ये? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, उसे करके दिखाना। जीरो हो जाए, क्यों? 27 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो पाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो आपका आंसर आएगा dy अपॉन dx विल बी। समझ में आ गया सबको? यस और नो? पक्की बात? दूसरा रूल लिखिए, डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन, पावर रूल बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, लिखना है इसको। देखो, अगर y की जो है वो x की पावर n है, y क्या है? x की पावर n, देन dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन, इसको हम लिखेंगे d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, यही लिखेंगे। और इसका आंसर होता है, ये जो पावर है n, ये x से पहले आ जाएगी, तो nx, और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दो, तो पावर कितनी बची? ये फॉर्मूला है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? nx की पावर n माइनस 1। ठीक, अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। अगर y आपको दिया गया x की पावर 7, आपसे कहा गया फाइंड dy अपॉन dx, तो हम कहेंगे dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, क्या है यहां पर? 7, तो 7 पहले आ जाएगा, और उसकी पावर 7 माइनस 1, कितना आ जाएगा? 7x रेज टू पावर। समझ आया सबको कैसे करते हैं? यस और नो? डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ? पावर रूल क्लियर हो गया सबको? नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लिया? लो करके दिखाओ, समझ में आ गया था तो। करो। करो जी जरा। हरी आप 1 बाय 2x 1 बाय 2 रूट एक्स। हाँ देखो, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 बाई 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई 2। तो अगर हम dy अपॉन dx करेंगे तो 1 बाई 2 n x की पावर n माइनस 1। ठीक, यह आ जाएगा 1 बाई 2 x की पावर LCM ले लो 1 माइनस 2 अपॉन 2। कितना आ गया? 1 बाई 2 x की पावर माइनस हाफ। माइनस का मतलब रेसिप्रोकल और हाफ का मतलब अंडर रूट। तो मेरे पास आया dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। समझ में आ गया सबको? यस और नो? क्लियर हो गया? जिग्निशा पक्का? मान्या समझ में आ गया? ये जब हम चेंज निकालना होता है, चेंज इन क्वांटिटी y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी x, जब आपको चेंज निकालना हो किसी क्वांटिटी का, उसके लिए डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। है इसका प्रैक्टिकल यूज अभी कराऊंगा ना, क्वेश्चंस भी आएंगे, डोंट वरी, फिजिक्स में भी आएंगे अभी क्वेश्चंस। ये तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिजिक्स के क्वेश्चन देखना अभी तुम इसमें जो आते हैं। अगर डिफरेंशिएशन ना आता हो तो वो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते तुम बिना डिफरेंशिएशन के, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिखें y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स की पावर 2 बाई 3, dy अपॉन dx निकालो। ये भी आंसर आ सकता है आपका, अदरवाइज आप इसे लिखना चाहें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 5। वहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बेटर है, ये वाला स्टेप रहने दो। ठीक है, समझ में आ गया सबको पावर रूल? यस और नो? पक्की बात?
अब अगला जो रूल है इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। लिखिए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। अगर मान लीजिए y आपको दिया गया है कांस्टेंट इनटू x की पावर n, c क्या है यहां पर? कांस्टेंट। c इज अ कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जब आप dy अपॉन dx निकालेंगे, c को आप बाहर लिख देंगे, तो c तो बाहर आ गया। अब d अपॉन dx किसका बचा? x की पावर n का। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1। तो ये आ गया c इंटू n x की पावर, बस ये होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको कहा गया y इक्वल्स 7x क्यूब, फाइंड dy अपॉन dx। 7 क्या हुआ यहाँ पर? कांस्टेंट। तो जब हम dy अपॉन dx लिखेंगे तो हम 7 को तो लिख देंगे बाहर, और डेरिवेशन किसका करेंगे? x की पावर 3 का। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? 3 x की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर। ये 7 इंटू 3 कितना हो गया? तो 21 x की पावर। समझ आया सबको कैसे करना है? यस और नो? नोट कर लीजिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? पक्का? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इरेज कर दूं? जल्दी करो। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के लिए। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होंगे ये। ठीक है, चले क्वेश्चन देता हूं, एक करके बताना। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ x देन फाइंड dy अपॉन dx। चलो जी करके बताओ। देखिए इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3 x की पावर 1 अपॉन 3 क्यूब रूट का मतलब यही हुआ। अब जब आप dy अपॉन dx करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा? x की पावर 1 अपॉन 3 का। तो हम लिखेंगे 3 और इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 3 x की पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा dy अपॉन dx इक्वल्स टू x की पावर 1 माइनस 3 अपॉन 3, जो कि हो गया x की पावर माइनस 2/3, जिसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? यस और नो? पक्की बात? आगे चलें। डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस, लिखिए सम रूल बोलते हैं इसको। डेरिवेटिव ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सम रूल। अब देखिए सम रूल क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको दिया गया y इक्वल्स टू a x की पावर n प्लस b x की पावर m, दो सम है अलग अलग फंक्शंस का, देन dy अपॉन dx विल बी, इसका डिफरेंशिएशन करें तो a n x की पावर n माइनस वन प्लस बी एम एक्स की पावर m माइनस वन, यानी दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन और उनके बीच में क्या लगा दिया, प्लस। ठीक है, तो अगर आप किसी सम का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हर टर्म अपने नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट होती है और उनके बीच में प्लस था तो प्लस का प्लस ऐसे ही आ जाता है। अगर कोई टर्म माइनस आ जाती है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। एलजेब्रिक, हाँ बस यही है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा गया y इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फाइंड dy अपॉन dx, ये क्वेश्चन दिया गया। तो जब आप dy अपॉन dx लिखेंगे तो आपके पास 3 बाहर आया, डिफरेंशिएशन हुआ किसका, x की पावर 3 का, फिर 2 बाहर आया, डिफरेंशिएशन हुआ किसका जी, x की पावर 2 का। अब x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताओ जरा, 3x स्क्वायर। ठीक, और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन बताओ, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 2x केवल। तो आंसर क्या आया आपका dy अपॉन dx का, 9x स्क्वायर प्लस 4x। समझ आए कैसे किया जाता है, यस और नो, पक्की बात। जिग्निश है, कुछ समझ में भी आ रहा है क्या चल रहा है, पक्की बात। देख ले भाई वाली है ना, परेशान होगी फिर बाद में अगर अभी नहीं पूछा कुछ। जो भी डाउट है पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, 3 बार एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। देखो यहां पर क्या है, हमें y की वैल्यू दी गई है, ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और बीच में लगा है प्लस, इसलिए से बोलते हैं सम रूल, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शंस का सम हो रहा है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, भी जैसे पीछे करते आए थे। यहां पर था कांस्टेंट इनटू x की पावर n वाला फॉर्मूला, यहां पर भी कांस्टेंट इनटू x की पावर n वाला फॉर्मूला, हमने उससे अलग अलग सॉल्व किया और ये प्लस ऐसी का ऐसी कैरी कर दिया बीच में। इसी को बोलते हैं सम रूल, मतलब हर फंक्शन अपना अलग अलग डिफरेंशिएट होगा और उनका प्लस ऐसी का ऐसी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आई बात समझ में। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, 2 क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन अब, चलो। इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, फाइंड dy अपॉन dx। अच्छा सुन, जब तू फॉर्म भरेगी स्कूल का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो बोर्ड का जाएगा फॉर्म, LOC जो जाएगा ना 11th का, 11th में भी जाता है, उसमें PCMB लिखना, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट बायो है, मैथ्स नहीं। क्योंकि अगर तूने ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स ले लिया तो तू फिर IIT JEE का पेपर नहीं दे सकती। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज होती है। जो PCMB लेते हैं उनमें ऑप्शनल शुड बी बायो, क्योंकि बायो ऑप्शन के साथ तुम नीट दे सकते हो, लेकिन मैथ्स ऑप्शनल के साथ तुम JEE नहीं दे सकते। हैं? फिर कॉमन को अलग से डिफरेंशिएट करोगे। अभी चेक करते हैं, देखो बिल्कुल ठीक है, सही है। देखो
अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर -3। अब डिफरेंशिएट करें, dy अपॉन dx, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो, 3x स्क्वायर, x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन -3 x की पावर -3 -1, यही तो लिखोगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर -3x की पावर -4। इसको चाहो तो अपॉन में ले जाओ, बस आपसे एक गलती हुई, ये नीचे नहीं जाना था, केवल ये नीचे जाना था। पावर माइनस सिर्फ x की है, आपने 3 भी नीचे लिख दिया। तो आपका आंसर आएगा dy अपॉन dx, अगर इसे वैसे लिखना चाहो 3x स्क्वायर -3 अपॉन एक्स की पावर 4। समझ में आया क्या गड़बड़ हुई? सबको समझ में आ गया? पक्की बात? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ फिर इसका। If y equals to root x plus 1 upon root x, find dy upon dx। जिग्नेशा बोर्ड पे कर दे वाला क्वेश्चन कर दे, ट्राई क्या हुआ? -1 अपॉन 2x की पावर -3। बिल्कुल ठीक। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। अपॉन में था ना, माइनस लिख देंगे। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ एक्स की पावर 1/2 -1, फिर प्लस माइनस हाफ एक्स की पावर -1/2 -1, यही रहेगा जी, यस और नो। तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1/2 एक्स की पावर -3/2। किस किस का आंसर मैच कर गया? वेरी गुड। क्यों नहीं हुआ जी मैच? मैथ्स है कि बायो है? फिर मैच करना चाहिए जी। समझ में आ गया सबको? तवलीन पक्का? हाँ जी। रूट की फॉर्म में करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस रूल क्या है? जैसे सम था प्लस का प्लस कैरी, ऐसे माइनस का माइनस कैरी हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y इक्वल्स टू a x की पावर n माइनस b x की पावर m, अब की बार प्लस की जगह क्या है बीच में? माइनस। तब ये जो dy अपॉन dx होगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a n x की पावर n माइनस 1 माइनस का माइनस कैरी b m x की पावर m माइनस 1। बात समझ में आई? जैसे प्लस का प्लस लिखते थे, अब माइनस का माइनस लिखते हैं। इसी को बोलते हैं डिफरेंस रूल। बिल्कुल सेम है, बस बीच में प्लस की जगह क्या लग गया? माइनस। तरीका बिल्कुल सेम, नो चेंजेस। बात क्लियर हुई सबको? ये बेसिक्स हैं फिजिक्स के, अगर ये अच्छे से पकड़ लिए तो 2 साल तक फिजिक्स की मैथ्स में कहीं मार नहीं खाओगे। ये ध्यान रखना, फिजिक्स में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा इस बार। ये क्लियर? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया y है 7x³ माइनस 2x²। आपको कहा फाइंड dy अपॉन dx। ये है
ठीक है, तो अब जब हम dy अपॉन dx करेंगे तो हम पहले करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, 7 तो बाहर आ जाएगा एक्स क्यूब का, फिर -2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। तो हमारे पास आंसर आ गया dy अपॉन dx का 7 3 21x स्क्वायर माइनस, समझ आया सबको, ये सो नो पक्की बात। एक क्वेश्चन करोगे खुद, 2 क्वेश्चन करने के लिए, दिवांशु आ गया आंसर, क्या है बोल। हाँ बिल्कुल ठीक, परफेक्ट आंसर आ गया, मान्य आंसर सेम। जिग्निशा जी कॉपी दिखाओ जरा, करो करो, तुम्हारे करने के बाद ही करेंगे हम बोर्ड पर, कर लो तुम जरा पहले। हेडिंग अभी रुक जाओ, उड़ जाएगा सब, स्लाइड चेंज करूंगा। ये डिफरेंस रूल है, उसमें था ना सम ऑफ फंक्शंस, इसमें डिफरेंस है, बस डिफरेंस रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर -1/3। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो n x की पावर n-1, फिर माइनस लगा के n x की पावर n-1, यही बन जाएगा जी। ठीक, ये हो जाएगा dy अपॉन dx विल बी 1/3 x की पावर -2/3, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस 1/3, ये बन गया x की पावर -4/3। सबका आंसर मैच कर गया। ये था जी इसका हेडिंग, डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ फंक्शंस या डिफरेंस रूल। नोट कर लिया। अब लिखते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। बहुत यूज होगा ये, एरर्स में भी यूज होगा, अभी जब हम पढ़ेंगे चैप्टर में, यूनिट नंबर 1 में ही स्टार्ट हो जाएगा इसका यूज, प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, देखो अगर आपके पास y गिवन है एज a इंटू बी, ए भी कोई फंक्शन है और b भी कोई फंक्शन है x का, a और b दोनों ही जो हैं यहां पर फंक्शंस ऑफ x हैं। ध्यान रखना है बात, दोनों फंक्शंस ऑफ x हैं। a हो सकता है मान लो cx की पावर n हो, b हो सकता है dx की पावर m हो, एनीथिंग, कोई भी फंक्शन ऑफ x है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख के बता रहा हूं। तब जो आप dy अपॉन dx लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला क्या है a, उसे बाहर लिख दो और डिफरेंशिएशन किसका कर दो, b का। ठीक, फिर दूसरा वाला कौन था, b, प्लस लगा के उसे बाहर लिख दो, डिफरेंशिएशन किसका कर दो, a का। ये होता है प्रोडक्ट रूल, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b
प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सपोज x की पावर 3 प्लस 2x, ये दे दिया गया। अब ये वाली वैल्यू क्या बन गई हमारे लिए? व्हाट इज दिस? a, व्हाट इज दिस? b। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे? dy अपॉन dx इक्वल्स टू a, पहले बाहर लिख दिया। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x का, फिर प्लस लगा करके किसको बाहर लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अच्छा एक्स क्यूब है, सॉरी। समझ में आई बात सबको? कैसे लगाया फॉर्मूला? अब ये डिफरेंशिएट तो करना आता है, यहां लगेगा सम रूल। अभी देखा था सम है दो क्वांटिटीज का, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अच्छा सॉरी, ये 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा जी आपके पास 3x स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0, x की पावर 0 इज 1, तो प्लस 2। यही आएगा, ये सोनो। कोई ऐसा जिसे समझ नहीं आया? सबको आ गया? प्लस ऐसी कैसी लगा दिया? एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 तो कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो उसे लिखेंगे ही नहीं। आ गया समझ में? जो हमने रूल्स पढ़े थे वो ही अप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर कितना आ गया? 3x की पावर 4, एक्स स्क्वायर, यह आ गया 2x स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 3x स्क्वायर, फिर आ गया प्लस 2। ठीक है? प्लस लगा करके एक्स क्यूब इंटू बन गया 2x की पावर 4, और फिर बन गया प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है? अब देखो 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 4 कितना आ गया? 5x की पावर 4, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर प्लस, दिस इज योर आंसर। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लो, कोई स्टेप ऐसा जिसमें अटक रहे हो? सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी? फोर, हाँ 3x की पावर 4।
एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2 12x क्यूब। नहीं आया, नहीं हुआ। देखो ये है a, दिस इज योर a और ये है b। फॉर्मूला क्या था? a को बाहर लिखो, किसका डिफरेंशिएशन करो? b का, फिर प्लस लगा कर किसको बाहर लिखो? b को, किसका डिफरेंशिएशन करो? a का। तो हम इसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx। a को लिखा बाहर 3x की पावर 4 प्लस 1 और अब डिफरेंशिएशन करेंगे b का। b की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 2। अब लिखेंगे प्लस, अब b को बाहर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? a का, 3x की पावर 4 प्लस 1। समझ में आया सबको? ये स्टेप क्लियर हो गया मान्या? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहां लगेगा डिफरेंस रूल, यहां लगेगा सम रूल, ठीक? तो हम करेंगे dy अपॉन dx बराबर 3x की पावर 4 प्लस 1, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो 3x स्क्वायर, 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसी का ऐसी, 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करो 12x की पावर 3, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। यहां तक क्लियर? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे पूरे ब्रैकेट से। कहां पर? अच्छा ये एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर सबको? अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास dy अपॉन dx 3 इंटू 3 9x की पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर, फिर प्लस लगा करके 12x की पावर 6 माइनस 12x क्यूब, ये क्या? तो 24, अच्छा 2 भी है। ठीक है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों प्लस के हैं, तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू 21x की पावर 6, ये एक्स क्यूब है तो माइनस 24x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। देखो समझ में आया मान्या? चेक कर ले एक बार, आ गया समझ में पक्का से? इधर कैसिया? अब आया समझ में? पक्की बात? एक और क्वेश्चन करोगे हैं? अच्छा अब आ गया क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लो इस पर। ये रहा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। आ गया आंसर? आंसर है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। आ गया? वेरी गुड। मैच करिए आंसर, शाबाश। तुम्हारे मित्रों की जिसकी क्लास आज मिस हुई है उन्हें बोल देना रिकॉर्डेड लेक्चर ज़रूर से देख लेंगे आज, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही।
यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से? चले आगे, ठीक है। आ गया 3x² माइनस 4x माइनस 2, नहीं आया? अरे इतने आसान क्वेश्चन में टक गए। चलो x² माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये लो जी। y है x² माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो जब हम dy अपॉन dx करेंगे भाई, पहले x² माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2, फिर प्लस लगा के x माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x² माइनस 2। या x² माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, x² माइनस 2 प्लस 2x² माइनस 2x² प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, मैच कर गया सबका आंसर। अब अगला है क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, ये करना है हमने। अब इसका फॉर्मूला देखो, अगर y हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वोशिएंट का मतलब ऊपर वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो y इक्वल्स टू n अपॉन डी, ऐसे समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, y की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होगी। सपोज न्यूमरेटर क्या है? x प्लस 2, डिनोमिनेटर क्या है? तो जब हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का, समझ आया कैसे लिखा? अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं जी जरा। x माइनस 1 तो ऐसी का ऐसी रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस x प्लस 2 लिखा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास बचा dy अपॉन dx बराबर x माइनस 1 और ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही बना। अब देखो x माइनस x कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, तो dy अपॉन dx का आंसर आया माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं,
क्या बेटा? x का डिफरेंशिएशन देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो dx अपॉन dx नहीं बन गया? जब x लिखा है तो x की पावर कितनी है? 1, वो भी समझ ले। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 1, डिफरेंशिएशन करेगी तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1। आंसर क्या आ गया? 1। ऐसे भी समझ सकते हो। समझ में आ गया? एक और करोगे क्वेश्चन? चलो एक करके दिखाओ। फाइंड dy अपॉन dx। अभी चेक करते हैं जी। यही है, मैच कर गया देखो। तबलीन पक्का? छापना नहीं था, इसे कह रहा हूँ, इसे खुद करेगी तभी तो सीखेगी। अब है ये चेन रूल, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है समझने में, इसको समझने के लिए थोड़ा सा फोकस यहाँ रखना। चेन रूल, चेन रूल क्या कहता है? अगर आपको एक फंक्शन दिया है जो कि किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और वो फंक्शन x का फंक्शन है, तो मतलब यहां पर डबल लग जाता है केस। यहां पर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x नहीं है, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ सम अदर फंक्शन, और वो फंक्शन x का फंक्शन है। तो यहां पे एक चेन बन गई ना, y डायरेक्टली x का फंक्शन ना होकर के चेन के थ्रू फंक्शन है x का, इसलिए इसे चेन रूल कहा जाता है। क्योंकि हाँ, एक और फंक्शन आ जाता है साथ में, नहीं मल्टीप्लाई है ये। अभी वही तो बता रहा हूं, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पहले डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ये होता है इसका तरीका, ठीक है। अब जैसे देखो y इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको कहा गया y इक्वल्स टू साइन 2x, तो y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं हुआ, y ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, और साइन x का फंक्शन है, ठीक है। तो मैं कहता हूं लेट 2x इक्वल्स टू u, ये जो था वैल्यू, तो y क्या फॉर्मूला क्या बन गया? y इक्वल्स टू साइन u। अब अगर मैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u निकालूं, dy अपॉन du, अब ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, मैं फॉर्मूला शीट भेज भी दूंगा आपको।
साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, और कॉस का होता है माइनस साइन। ठीक, तो अभी साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, क्या आएगा आंसर? कॉस यू का यू, ऐसे आ जाएगा कॉस यू। ये आ गया। अब ये वाली जो थी u इक्वल्स टू 2x, इसको डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx, क्या आंसर आएगा? 2। 2 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। अब ये जो दो वैल्यूज आई थी, ये और ये, इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। देखो ध्यान से, ये du और du कैंसिल हो, क्या बन गया? dy अपॉन dx आ गया। आया समझ में? अब देखो du अपॉन dx कितना था? 2, और dy अपॉन du कितना था? cos u, है ना? और u की वैल्यू क्या थी? u की वैल्यू क्या थी? ये आ जाएगा cos u। u की वैल्यू कितनी है? 2x, तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 cos 2x। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट लगता है। अभी देखो और दो और फॉर्मूलाज भी इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। पहले वाला नोट करो, एक एग्जांपल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नोट कर लिया? चेन रूल भी यूज होगा, इसलिए सिखाना पड़ रहा है, अदरवाइज छोड़ देता इसको अगर ये यूज ना होता तो। जितने भी वेव फंक्शन वाले हैं उन सब में ये यूज होता है। ओमेगा टी वाला, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन निकालो, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, वो उसमें यूज होगा। ये 12th में भी यूज होगा। एसी जनरेटर का जो ईएमएफ का फॉर्मूला है, मोशनल ईएमएफ, वो डिराइव करने में इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ जो पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअली में यूज होंगी। ठीक है, नोट करा? अगर आपको दिया गया y इक्वल्स टू साइन 3x², फाइंड dy अपॉन dx। तो आप कहोगे लेट u इक्वल्स टू 3x², u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालो, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2x यानी 6x। y की वैल्यू क्या बन गई? साइन u, dy अपॉन du इक्वल्स टू cos u यानी cos 3x²। दोनों को उठा के क्या करना है? dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आती है? du अपॉन dx इंटू dy अपॉन du। ठीक है, तो आपके पास dy अपॉन dx आ गया 6x cos 3x²। समझ आया सबको? यस और नो? केवल ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन ही नहीं, और भी जगह यूज होता है ये चेन रूल। देखो कैसे, नोट कर लिया ये? चलो पहले एक कॉस वाला करके दिखाओ। कर दो रेज? y इक्वल्स टू cos 4x, फाइंड dy अपॉन dx।
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या बताया था? माइनस साइन। -4 sin 4x, यही आया? समझ में आ गया सबको? एक क्वेश्चन लिख लो। है चेन का ये क्वेश्चन। -5 फाइंड dy अपॉन dx। मैंने कहा था ये थोड़ा सा दिक्कत देगा, आज जाके जब ट्राई करोगे। ये भी चेन रूल है, यहां पर ये पावर का फंक्शन है, तो इसे क्या मान लोगे? u। तो y इक्वल्स टू u की पावर -5। तो u जो मानोगे उसका डिफरेंशिएशन अलग, और फिर u की पावर -5 का डिफरेंशिएशन अलग। आप इसका डिफरेंशिएशन इसे आप मानोगे u इक्वल्स टू x² प्लस 7। तो y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? y इक्वल्स टू u की पावर -5, ये तो बनेगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो u की रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन डी क्या बन जाएगा? -5 u की पावर -6। u क्या था? ये था। तो -5 x² प्लस 7 की पावर -6। ये किसकी वैल्यू है? dy अपॉन डी की। u का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, du अपॉन dx क्या आएगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x, 7 का डिफरेंशिएशन 0, और दोनों को उठा के लास्ट में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। समझ आया? यही पैटर्न लगेगा हमेशा। सॉल्व करके आना इसको, तब देखेंगे कल।